आदाब। JKL न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त मैं मशेडी हाई सेकेंडरी में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। और ये फार्म भरने की जगह मशेडी हाई सेकेंडरी स्कूल में जो DDC इलेक्शन के लिए जो RO को यहाँ पर चुना था और यहाँ पर ऑफिस था। आज फार्म भरने की आखिरी तारीख थी, यानी 12 तारीख, और आज के बाद यानी कल से 16 तक आप जो है जिन जिन कैंडिडेट ने फार्म भरा है, और यहाँ तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ज़राए से, सोर्सेज से, उन्होंने ये कहा कि 13 फार्म टोटल भरे गए हैं, खासकर लोहाई मल्हार ब्लॉक के लिए DDC इलेक्शन के लिए। अगर हम बात करते हैं 16 तक, तो जिन जिन कैंडिडेट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो 16 तक जो है अपना फार्म वापस कर सकते हैं। अगर किसी ने फार्म वापस करना होगा, यानी 16 तारीख को अपना फार्म तब कर सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद 16 के बाद यानी 17 तारीख से लेकर इस महीने की, और इस महीने की 27 तारीख तक आप जो है प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद 27 तारीख को आपका प्रचार बंद होगा, और उसके बाद इस महीने की 28 तारीख को जितनी भी पब्लिक है वो वोट डालेगी उस उम्मीदवार के लिए जो पब्लिक ने खुद इसका फैसला करना, पब्लिक खुद चुनेगी। और उसके बाद अगले महीने की 22 तारीख जो है, 22 तारीख को डिग्री कॉलेज कठुआ के अंदर सारी जो यहाँ से पेटियाँ जाएंगी, वहाँ पर जो है इसका अनाउंसमेंट होगी, कौन बनेगा विजेता और कौन इसके अंदर जीतेगा 5 साल के लिए, खासकर लोहाई मल्हार ब्लॉक के लिए, और ख़ासकर जो है बाकी दूसरा ब्लॉक जो है बनी का। तो आज जो है इस अनुमान के साथ हमारे साथ बात करने के लिए, जो फार्म भरने के लिए यहाँ पर आए थे, ये प्रवीण कुमार जी है, जिनका ताल्लुक़ है दलंगल पंचायत से, रहने वाले ब्लॉक डुगन के हैं। आप सब नाज़रीन जानते हैं जैसे ब्लॉक डुगन को और आदि पंचायतें ब्लॉक डुगन की, यानी 6 पंचायतें लोहाई मल्हार ब्लॉक के साथ लगा दी हैं, और बाकी जो 6 बची वो बनी ब्लॉक के साथ लगा दी हैं। इसका फैसला पब्लिक करेगी, लगाई क्यों, क्या वजह है इसके लगाने की। और इसी अनुमान के साथ हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है प्रवीण कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका JKL में। धन्यवाद जी। सर, जैसे आपने आज फार्म भरा है, थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे आज अपना फार्म भरा है और आखिरी तारीख थी, तो क्या हमें लग, जैसे आप आए थे और क्या आपने सोचा जैसे आप जीत जाएंगे तो क्या आगे पब्लिक की आप खिदमत करेंगे, क्या आपके, जैसे आप छोटी आपकी उम्र है, अभी नौजवान है, सियासत के अंदर आने का क्या एक मतलब था? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। देखिए, बात ये है कि मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की, उसके बाद मैं अभी जो हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ कर रहे हैं आप? जी। तो मैंने वहाँ पे देखी प्रॉब्लम्स देखी, दिल्ली में देखा, और जब मैं घर में आता हूँ तो मुझे एक गैप दिखता है। गैप इन द सेंस कि हमारा जो इलाका है, इतना बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी अब 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, डिलिमिटेशन DDC के लिए। तो अभी नवरात्रे के दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब किया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की एक 3 टायर जो सिस्टम है उसको लाया जाए, और जिससे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट होगी उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ का। तो सबसे पहले मैं रोल बताना चाहता हूँ कि DDC का रोल जो क्या होगा। हाँ जी, क्या मकसद होता है इसका? पब्लिक सुनना चाहती है कि पब्लिक को पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, तो आप समझाइए। जैसे आज मीडिया के मुताबिक पब्लिक के लिए क्या मकसद होता है इसका? ये DDC का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में 14 बनेंगे। ये पावर जो होती है MLA की पावर, मान लो मिनी MLA। जी, मिनी MLA तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये MLA की पावर को डिलिमिट करेंगे। यहाँ क्या होगा कि ये लोग असिस्ट करेंगे कि कहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस इलाके में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, चाहे बिजली की प्रॉब्लम है, चाहे पानी की प्रॉब्लम है, जो भी बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ये देख रेख करेंगे, और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर जो कहाँ पर प्रायोरिटी वाला एरिया है उसकी प्लानिंग के साथ जो है वो असिस्ट करेंगे। और इसकी एग्जीक्यूटिव जो हेड जो डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, उनके साथ इनकी साल में 4 जो है वो मीटिंग्स होंगी। और बहुत बड़ा रोल जो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और इसको अगर हम लोग समझें तो, अगर पॉलिटिक्स को, मैं ये कहता हूँ कि मेरा ऐसा सच कोई प्लान नहीं, बट मैं देखता हूँ यहाँ की प्रॉब्लम, यहाँ बेसिक प्रॉब्लम पे लोग अपने राइट्स के लिए बोल नहीं सकते हैं। तो
ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक प्राउड फील करता हूँ कि मुझे इस पहाड़ी इलाके अपने गांव में दुख भी होता है कि यहाँ पर रोड देखो, अभी कई जगह ऐसे होंगे जैसे डुडू फलाल वाला एरिया जो होगा जहाँ हम जाएंगे, वहाँ की लोगों की प्रॉब्लम्स। मैं भी स्टूडेंट हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन अपने एरिया को देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स दिखती हैं। इसलिए एक शौक के साथ अपने इस सोसाइटी को, अपने इस समाज को अच्छी राह पे ले जाने के लिए ये मेरा एक शौक है। फिर भी अगर मुझे पब्लिक जो है वो सपोर्ट करेगी तो वो उनको देखना है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे जिताओ, उसको जिताओ जिसके पास कैपेबिलिटी है। ये लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, लोगों को ये पहचानना है कि हु इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क। ये है आजकल वोटर्स को जो है अपने राइट का इस्तेमाल सही से करना है। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे प्रमोट करना चाहता हूँ मैं, मेरा काम है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अपनी सोसाइटी पे ग्राउंड लेवल पे वर्क करूँ। जैसे मेरा आपसे सवाल, जैसे आपने लॉ की बात की, जैसे आपने लॉ भी पढ़ा और आखिरी आपका सेमेस्टर है इस वक्त, लास्ट चल रहा है, मुझे ये बताइए थोड़ा आगे। जी मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी बोलिए। जैसे लॉ की बात करते हैं, जैसे आपने बात की कि इनको ये पावर दी जाएगी जी जो पब्लिक आप जानते हैं पहाड़ी के आगे है, जैसे ब्लॉक डोगन की बात करते हैं, 6 पंचायतों को वहाँ मल्हार के साथ जोड़ दिया है, वो पब्लिक बड़ी परेशान है कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। ऐसा करने की जरूरत क्या थी? जब डोगन ब्लॉक और मल्हार ब्लॉक इकट्ठे थे, इनको आपस में जोड़ लेना चाहिए था। बनी और डोगन साथ साथ में ब्लॉक थे, उनको आपस में जोड़ना था। लेकिन जो अब काल को यहाँ का ये जो लिमिटेशन की है, काल का जो यहाँ की मेजोरिटी ज़्यादा है, काउंसिलर बनेगा तो इधर का ही बनेगा। तो पब्लिक को क्या इन काउंसिलों के ऊपर जो मतलब काम इनकी जिम्मेदारी बनी को काम कराना पड़ेगा? जैसे कोई इनको जिम्मेदारी देती है, गवर्नमेंट पावर देगी इनको, जैसे जीतेंगे, जैसे आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एक मतलब हर काम करें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो पब्लिक को इनसे वास्ता पड़ेगा काम के लिए। जैसे रोड नहीं है, आप जानते हैं वहाँ तक रोड बना है बनी से, वहाँ से कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हैं कि जैसे लोग इस वक्त जिंदा है तब तक, जैसे तो जब तक आदमी चाहे बुजुर्ग 80 साल की उम्र में है, 90 साल की उम्र, लेकिन उनको पब्लिक को उनसे और पब्लिक को इनसे काउंसलर से यानी वास्ता पड़ता रहेगा। तो जैसे वो बुजुर्ग भी हैं जिनकी उम्र 90 साल है, 80 साल है, तो उनको फिर यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि उठा कर लाना पड़ेगा पालकी में या घोड़े पर, तो क्या वास्ता पड़ेगा पब्लिक को इनके साथ, काउंसलर के साथ? बताइए जी। जैसे आप लॉ की बात करते हैं, लॉ की बात, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं, उन्होंने सोचा पता नहीं, वो परेशान है, खासकर 6 पंचायतों के लोग जो जी। हाँ, मुझे कल भी एक बताइए, जैसे आप लॉ की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, बताइए पब्लिक सामने चाहती है कि उनको वास्ता पड़ेगा पब्लिक को इनके साथ, काउंसलर के साथ? बताइए जी। पब्लिक की जो मीटिंग्स होंगी उसमें जो काउंसलर जो हैं मिलेंगे पब्लिक के साथ हर जगह, जैसे कि या अगर ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगा? नहीं, ऑफिस की बात वो अगली बात है। जब इनका अभी ये नया सिस्टम है, इसकी जो मीटिंग्स होंगी, ये मैंने जो पढ़ा है, जो मीटिंग्स होगी 4 मीटिंग्स होंगी और यहाँ की जो प्रॉब्लम सुनेंगे, लोगों को एज रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ के, और जाके वहाँ पर मीटिंग्स होंगी उनके साथ। और ये इनका काम है ग्रास रूट लेवल पे देखना कि कहाँ पे काम की ज़रूरत है। तो वो चीज़ है इसका। एज सच आने जाने की तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता अभी, क्योंकि इस चीज़ के बारे में तभी जब प्रैक्टिकल हम आएंगे। मैं तो फिलहाल ये कहना चाहता हूँ कि जो इसका रोल है। मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसे बात करते हैं जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे बात करते हैं रोड कनेक्टिविटी की जी, आज तक आप मानते हैं कटली से देरीगल तक जो है रोड वो भी नहीं बना है, जो दमान मल्हार की जो खासकर बनी की बात करते हैं, बनी ब्लॉक से टच होना था, और यहाँ से जो मर्सिडीज रोड बना है लोहाई तक, तो आप समझते हैं जैसे अगर डिलिमिटेशन की है 6 पंचायतों को ब्लॉक मल्हार के साथ लगा दिया, पब्लिक जैसे आप आज फार्म भरने के लिए आपने बनी बसोली का रुख किया, दौरा किया यहाँ पर, आपको इतना दूर लगा, तो ऊपर वाला रास्ता 2 घंटे का था। आप चाहते अगर ऐसा रोड बना होता, आज तक 70 साल हो गए, मतलब यहाँ की देश को आज़ाद हुआ, और यहाँ की जो सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये रोड क्यों नहीं बनाए? इसके बारे में किसकी कमजोरी किसकी है, बताइए। देखिए, बात ये है कि मैं अभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि हर किसी की अपनी एक कोशिश होती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अप्रोच होती है। मैं एक पहली बार इसमें आया हूँ, एक शौक के साथ आया हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप तो मैं जैसे आप उसकी शौक की बात जैसे अगर मुझे जैसे आप कह रहे हैं क्रिटिसाइज हम नहीं करेंगे, हाँ, मैं नहीं करता हूँ। अगर आप जीत चाहते हैं, जैसे पब्लिक ये सवाल भी करती है कि कल को जैसे जो भी नेता जीता है वादे करता है, बाद में मुंह नहीं दिखाता है, क्या अगर आप जीत जाते हैं क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं? इसके उल्ट करेंगे? इसके उल्ट करेंगे। देखिए, जो काम मेरे हाथ में होगा मैं तन मन धन से करूँगा,
क्योंकि मैं भगवान को हाजिर नाज़िर रखिए। हाजिर नाज़िर करूंगा अपनी ड्यूटीज जो होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में हमें दिया है कि सोसाइटी के लिए किस तरीके से भला करना। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे हाई सेकेंडरी स्कूल मशेडी में इस वक्त जैसे आप मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। आप खुसूसन यहाँ पर देखते हैं हाई सेकेंडरी कितनी खस्ता हालत है। यहाँ इतना इलाका है, यहाँ के बच्चे जो है डिग्री कॉलेज बिलावर में आगे पीछे पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या कॉलेज यहाँ भी हो सकता था? हाई सेकेंडरी की देखो कितनी खस्ता हालत है। आप बताइए तो डेवलपमेंट के बारे में जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गैप दिख रहा है मुझे। मैं DU में पढ़ता हूँ, जैसे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारा ये डेवलपमेंट ऐसी रह जाएगी। जैसे आप कहते हैं मैंने लॉ पढ़ा है, तो लॉ में आपने बड़ा कुछ सीखा होगा जी। आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं, वहाँ पर आप दुनिया भर की खबरें पढ़ते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है जी। तो आज जैसे आपको सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताना तो पड़ेगा। हमारा काम है सवाल करना, जो बिल्कुल कीजिए। आप बताइए किसकी कमी नजर आती है? देखिए यहाँ के जब मैंने यहाँ पर बिलावर से मैंने पहली बार यहाँ मशेडी में आया, रोड की इतनी खस्ता हाल, इतना गर्दा है, और क्या क्या डेवलपमेंट हमने कराया है? डिजिटल इंडिया। मैं पहली बार मशेडी में आया हूँ और पहली बार चुनाव में कंटेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जैसे आपको दिखती हैं मुझे भी दिखती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती होती है, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव उनकी गलतियाँ हैं, यहाँ के लोगों को बोलना चाहिए। मैं आपके एक और सवाल करता हूँ। बोलिए। जो सोच आपकी है, नौजवान की है, वो जिनकी उम्र 50-60 साल है, उनकी उम्र में और आपकी उम्र में बड़ा फर्क है, ज़मीन आसमान। उनकी सोच में और आपकी सोच में बड़ा फर्क है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के निज़ाम और दुनिया के हालात देखे होते हैं, सुना होता है। उनको पैसे या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उनकी जेब फुल होती है, उनके बैंक बैलेंस बड़े होते हैं। आपको जैसे आपकी सोच में एक अभी नज़र आता है कि तरक्की आप करेंगे, पब्लिक की खिदमत करेंगे। कल को अगर ऐसा आपके पास भी पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, आपकी सोच भी बदल जाएगी, क्या ऐसा होगा? बताइए। नहीं, ऐसा क्यों होगा? नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो आप देख लेना, देख लेना, आप ही मीडिया वाले होते हो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप थोड़ी छोड़ेंगे मुझे। मैं कुछ ऐसा करूँगा, अगर ऐसा करूँगा तो कार्रवाई होगी मेरे खिलाफ। आप ही जो मीडिया वाले हैं मुझे पकड़ेंगे, मेरी गलतियां निकालेंगी, मेरे काम को क्रिटिसाइज करेंगे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्रिटिसाइज होगी। तो ये सिस्टम होता है। तो सिस्टम में जो है आखिर में आपसे सवाल, बोलिए। चुनाव निशान क्या आपने चुना है? जो चुनाव इंडिपेंडेंट आप लड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ। क्या चुनाव निशान है? चुनाव निशान मैंने ये 3 दिए हैं, कंप्यूटर, अच्छा, पाइनएप्पल। डिसाइड कब होगा? 3 में से डिसाइड कब होगा? ये डिसाइड करेंगे जब स्क्रूटनी होगी, जब तक अभी टाइम है तब तक स्क्रूटनी होगी। तो जैसे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टिसिपेट आपने कर लिया है और आप प्रचार कर सकते हैं जी कल के बाद, मिसाल के लिए हाँ 16 के बाद आप प्रचार कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि पब्लिक आपसे समझना चाहती, जानना चाहती थी, जैसे आपके अंदर काबिलियत नजर आती है, आप पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं, तो पब्लिक समझना भी चाहती है ना आपका निशान क्या है। कहीं ऐसा ना हो आपका निशान कुछ ना हो तो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। देखिए सरफराज जी, ये आपने बहुत ऐसा आपने क्वेश्चन ऐसा कर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, क्योंकि सबसे पहले मैं एक नया हूँ, यहाँ के लोगों को अच्छे से जानता नहीं हूँ। मेरा पहली प्रायोरिटी है कि यहाँ के लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाऊँ, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखूं, वो क्या चाहते हैं। और इस इलाके में आया पहली बार हूँ, यहाँ नहीं आया हूँ मैं। वहाँ के जो वो वाली पंचायत से उनके बारे में मैं फुली वाकिफ हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ मैं देखूंगा, घूमूंगा, तो उसके बाद सब चीज़ें लोगों को सामने आएंगी। मैं अकेला कंटेस्ट नहीं करूँ, 12-13 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनकी भी अपनी एक सोच होगी। जैसे 13 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, लगभग 13 कैंडिडेट हैं जो ने पार्टिसिपेट किया डीडीसी इलेक्शन के लिए, काउंसिल के लिए, तो सबको अपनी उम्मीद पड़ी है। सबसे पहले सभी जो मतलब इलेक्शन होने से पहले, वोट डालने से पहले फैसले कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं जी। आप भी सोच रहे हैं मैं भी जीता हुआ? नहीं, मैं क्यों सोचूं? क्योंकि फैसला आपने नहीं करना है, मेरा फैसला सिर्फ ये है कि मेरा एक इंटरेस्ट है जो मुझे लाया है अपने समाज की खिदमत के लिए, और उस इंटरेस्ट पे मैंने स्टेप रखा है। हो सकता है मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, जैसे बात अगली बात। जैसे पब्लिक को और उम्मीद तो दुनिया उम्मीद पर कायम है। जैसे हमारे खासकर इधर के लोग जो हैं बड़े सीधे साधे बैकवर्ड एरिया के अनपढ़ लोग होते हैं जी, वो आपकी बातों में भी आ जाएंगे, बाद में आप काम ना करें फिर जीत जाएंगे। बताइए। ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि पब्लिक 70 साल से रगड़े खा रही है। मैंने यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जिनकी उम्र 90, 70, 75 साल है, वो बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं। जनाब आप जानते हैं वहाँ आज तक उनको पेंशन नहीं लग रही। उन्होंने फार्म दिए, 5-6 साल हो गए बुढ़ापा पेंशन के लिए, और गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है, लेकिन जब फार्म भरने के लिए, पेंशन लगाने के लिए जाते हैं, वहाँ उनसे पैसे मांगे जाते हैं। मैं लोगों से सुनता, वही बताते हैं
तो 5-5 साल के बाद उनको पेंशन लगी, जैसे उनकी तब तक उम्र 70 साल हो जाती है, 10 साल हो जाती है। ये किसका कसूर समझते हैं आप? ये क्या आप तरक्की देखती हैं? जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि यूथ को आगे आना चाहिए। जो अवेयर आदमी है उसको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो लोगों को कन्विंस करना है, लोगों की बात अच्छे से सुननी है, ये चीज़ होती है। किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना है, यही चीज़ें हैं। तो मेरा एक पहला कदम है, तो मैं ये देखूंगा प्रॉब्लम जो भी होगी और मेरे लाइक जो होगी, जो मेरा काम होगा उसको मैं फुली करूंगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जी, क्योंकि जो नेता भी और होते बाकी सवाल जो है कुछ आप किसी दूसरी कुछ नेता ऐसे होते हैं, उनके जहन में कुछ चीजें नहीं होती है, तो मीडिया उनको याद कराता है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो फिर पटड़ी पर आते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझसे जैसे दूसरे, आप तो एक मीडिया के आदमी हो, आपने प्रॉब्लम्स खूबी जानते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स जब मैं आऊँगा, लोग मेरी बात सुनेंगे। देखिए लोग फैसला ये करते हैं, जो भी कैंडिडेट फार्म भरता है वो लीडर बन जाता है जी। और एक सवाल ये भी होता है, जो मार नहीं खाता वो लीडर बनता ही नहीं है। नहीं, ये अपना नजरिया है। पॉलिटिक्स को अपना एक नजरिया है कि कोई कैसे इलेक्शन लड़ता है। ये मार नहीं है कोई सच्ची मार खानी। हाँ जी। लेकिन ये है कि जब बंदा हार जाता है, ये मार ही पड़ती है, पब्लिक की मार होती है ये। नहीं, इसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। अगर हार जाते हैं कोई बंदा, ये लोग अगर यहाँ के लोग अगर मैं उनको अपने आप को दिखाऊंगा, अपने मेरे पास जो है, जो मैं उनके लिए करना चाहता हूँ, अगर उनको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करें उनकी मैं सपोर्ट करूंगा अगर वो मुझे जो है वो जिताते हैं और सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी परमीन जी, वक्त दिया आपने जेकेएल न्यूज़ के लिए।